गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में कि क्या होता है हमारे पास ऐसे कोई फंक्शन है f of x is continuous at a point x equal to a if limit x tend to a f of x equal to f of a। कि अगर हम क्या करते हैं कि कोई पॉइंट x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस, हम उसको कब बोलेंगे जब क्या होगा हमारे पास कि हम उस पॉइंट्स को क्या करें फंक्शन के अंदर रख दें तो वहाँ पे क्या आ जाए f ऑफ a आ जाए हमारे पास, तो उस फंक्शन को बोलेंगे हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन है और अलग से कि कोई फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ देयर एक्जिस्टेंस epsilon greater than 0 such that delta greater than 0 whenever mod f of x minus f of a less than epsilon, whenever mod x minus a less than delta। कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा उस पॉइंट्स के ऊपर कि कब बोलेंगे उसको कि वहां पे क्या होगा उसके नेबरहुड में कोई ऐसा एप्सिलॉन कोई छोटा पॉइंट है जो क्या है ग्रेटर देन 0 है वो एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि डेल्टा ग्रेटर देन 0 कि मोड ऑफ f of x माइनस f of a क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड x माइनस a लेस देन डेल्टा। इसका मतलब ये हो गया कि उस फंक्शन को हम a के ऊपर कंटिन्यूअस कब बोल रहे हैं जब फंक्शन और उस पॉइंट्स के बीच में बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस हो, कौन सा वो एप्सिलॉन, इतना छोटा डिफरेंस हो तो हम उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। उसके बाद है ज्योमेट्रिकल इंटीग्रेशन, तो मैंने कल बता ही दिया था कि वहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूअस फंक्शन को हम कब बोलेंगे कंटिन्यूअस, जैसे कि f of x इक्वल टू मैंने लिखा दिया x स्क्वायर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जैसे x स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि देखो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में क्या है कि ये क्या इंफिनिटी तक जाएगा, ऐसे इंफिनिटी तक कि यहाँ पे मैंने क्या किया यहाँ पे चौक रखा और क्या हो रहा है कंटिन्यूटी में चल रहा है, मुझे कहीं भी चौक उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो हम उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो जो ग्राफ के बेस देखे तो हम उसको कहीं पे ड्रॉप ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। उसके बाद अगर हम बात करें 3-4 डेफिनेशन है इसकी कि पहले हम बोलते हैं कि लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस किस पॉइंट पे x इक्वल टू a पे कब बोलेंगे कि लिमिट क्या हो हमारी x टेंड टू a माइनस h। उसके लेफ्ट में क्या है कि जैसे पॉइंट ये हमारे पास पॉइंट a यहाँ है तो इसका लेफ्ट क्या हो गया इस साइड हो गया, तो a में से कुछ लेस करके इस साइड आएगा तो हम उसको बोलेंगे लेफ्ट। तो लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस f of x इक्वल टू f of a आ जाएगा हमारे पास, तो वो क्या होगा लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस। और जब हम बात करें राइट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड टू a पे, a का राइट क्या है ये a है तो उसका राइट में क्या आ जाएगा, उसमें कुछ ऐड हो रहा है ना क्योंकि ये नंबर ऐड हो जाता है प्लस h f of x इक्वल टू f of a, तो हम उसको बोलेंगे ये क्या है हमारे पास राइट कॉन्टिन्यूअस है। और तीसरा है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को और हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्या हो लिमिट x टेंड टू a माइनस h f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a प्लस h f of x इक्वल टू f of a। इसका मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर हमें चेक करना है तो वो है जैसे कोई भी पॉइंट है a, तो ये पॉइंट a है तो इसके लेफ्ट में और इसके राइट में अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और उसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यूज के इक्वल आ रही है तो हम उसको बोलेंगे ये क्या है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसमें है ओपन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ओपन इंटरवल पे कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है
इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है हमारे पास, ए और बी क्या है, ये ओपन इंटरवल है। इस पे हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसका मतलब कि फंक्शन है जो वो क्या हो, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कहाँ पे, ए के क्या हो, ए के तो राइट में हो फंक्शन, ठीक है, और बी के क्या हो, लेफ्ट में। इसके अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे, ए के राइट में, बी के लेफ्ट में, इसके अंदर के जितने पॉइंट आगे उन सब के अंदर अगर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी ओपन इंटरवल्स के अंदर। उसके बाद है कि हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल। अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं, क्लोज इंटरवल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए बी आ जाएगा। तो इसका मतलब कि कोई फंक्शन ए के ऊपर भी, ए पे भी क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, और बी पे भी क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, और उसके अंदर के जितने भी पॉइंट है उन सब पे भी कॉन्टिन्यूअस हो, तो हम फंक्शन को बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल के अंदर, ठीक है। और एक हो जाए डिसकंटिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी तो हमने पढ़ ली, उसके अलावा क्या है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस काम कर रहा तो वो क्या होती है हमारे पास, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, देखो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमने पढ़ा था कि क्या होता है, मोड ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिखी, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन व्हेन मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए क्या होगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ठीक है। और ये कंडीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी कि इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ये क्या कर रहा है, एप्सिलॉन से हमेशा ग्रेटर देन जा रहा है कि फंक्शन का और फंक्शन की वैल्यू का हमेशा डिफरेंस क्या आ रहा है, हमारा ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा है। तो हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है, हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब डिसकंटिन्यूटी हमारे पास तीन तरह से होती है। तीन तरह से जैसे डिसकंटिन्यूटी हो, फर्स्ट काइंड में डिसकंटिन्यूटी कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट काइंड में क्या है, देखो हमने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पढ़ा था कि लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एच प्लस एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू, ये पढ़ा था हमने कॉन्टिन्यूटी में। अब डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड में क्या है कि हमारे पास क्या हो, फर्स्ट काइंड में जो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो हमारे पास एग्जिस्ट तो करती हो, पर क्या हो, नोट इक्वल कि लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एच एफ ऑफ एक्स इक्वल ना हो इसके लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू ए प्लस एच एफ ऑफ एक्स के इक्वल ना हो, तो हम उसको बोलेंगे फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। अगर हम सेकंड काइंड की कॉन्टिन्यूटी को देखते हैं, पहले तो अनइक्वल यहाँ आ गया, फिर दूसरे में क्या है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करे पर फंक्शन वैल्यू के इक्वल ना आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड काइंड बोलेंगे कि लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। देन वी कैन से कि ये क्या हमारे पास सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। हमारे पास जब क्या हो, लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे और फंक्शन वैल्यू के इक्वल ना आए तो वो सेकंड काइंड की हो जाती है, और फर्स्ट काइंड में क्या हो, ये दोनों अनइक्वल आ जाए तो हम कहेंगे उसको फर्स्ट काइंड की। उसके बाद क्या है, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, मिक्स का मतलब दोनों कि कोई सी ला सकते हैं, ठीक है। केस में क्या है कि लिमिट हमारे पास ए माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट
कर रही है, ठीक है, वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल आ रही है। और जब हम बात करें ब्रैकेट लिमिट की x into a plus h f of x, वो क्या है, नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू के, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड डिस्कंटिन्यूटी की इसमें एक लिमिट तो एग्जिस्ट हो रही है फंक्शन वैल्यू के इक्वल आ रही है और दूसरी क्या आ रही है, नॉट इक्वल टू आ रही है। तो इस टाइप की जो डिस्कंटिन्यूटी बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास मिक्स्ड डिस्कंटिन्यूटी बनेगी, ठीक है। अब है देखो डिस्कंटिन्यूटी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हम रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। देखो कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो डिस्कंटिन्यूटी फंक्शन है। अब हम बात करें रिमूवेबल की, रिमूव कौन सी करनी है, कंटिन्यूटी डिस्कंटिन्यूटी हमें रिमूव करनी है, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बनाना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि f of x इक्वल टू क्या हमारे पास 1 है, x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, और 0 लिया, x इक्वल टू 0 लिया, ठीक है। अब हमें चेक करना है सबसे पहली बात कि देखो ये जो एग्जांपल है इसमें क्या है कि जो ये x है वो कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, चेंज कहाँ पे हो रहा है, ये 0 पे कर रहा है ना, कि 0 से उस साइड पर कुछ और वैल्यू दे रहा है और 0 से इस साइड कुछ और वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 0 पे ही दिक्कत है। तो हम क्या करते हैं कि फंक्शन को हमें चेक करना पड़ेगा एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना पड़ेगा। अगर हम देखें f ऑफ x क्या है, लिमिट f ऑफ x x माइनस 0 माइनस h, ठीक है। अब देखो इसके लेफ्ट में यहाँ पे क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 ये दे रखा है। अब क्या है इसके लेफ्ट में तो वैल्यू दे नहीं रखी, फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है यही फंक्शन है, ठीक है, उसको तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब डिपेंड करेगा कि राइट में है, क्योंकि फंक्शन क्या है 0 से बड़ा है तो उससे चढ़ गया, मतलब क्या राइट में है, तो 0 के राइट में क्या दे रहा है फंक्शन f ऑफ a कितना दे रहा है, ये 1 दे रहा है, ठीक है। और हम देखें f ऑफ x क्या हमारा एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या है हमारे 0 पे क्या दे रखा है फंक्शन 0 दे रखा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन तो ये सेट है ना कि लिमिट x टेंड टू 0 माइनस h ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस h f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे पास था, अब इसकी बात करें 0 प्लस f ऑफ x क्या है हमारे पास 1 आया, और यहाँ पे f ऑफ a मतलब f ऑफ 0 तो ये है ना, तो वो क्या है 0, तो इसका मतलब क्या है कि ये लिमिट फॉर ये किसके, यहाँ पे f ऑफ a क्या है हमारे पास 0 है, तो इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है हमारे पास डिस्कंटिन्यूटी है। अब हमें क्या करना है, इसको रिमूव करना है, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं हम, इसको रिमूव कर रहे हैं। ये रिमूव कब हो सकते हैं, जब ये दोनों क्या हो इक्वल हो तभी तो रिमूव होगी। इसका मतलब हम क्या करें, यहाँ पे f ऑफ a इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या लें कि फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करें कि यहाँ पे क्या हो 1 हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी आ जाएगी, कि हम ऐसी डिस्कंटिन्यूटी जिसको हम क्या कर सके इसलिए रिमूव कर सके, तो वो क्या होगी रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। उसके बाद है इसके ऊपर बेस्ड है कुछ थ्योरम है, जैसे डिस्कंटिन्यूटी कुछ एग्जांपल जैसे फर्स्ट काइंड क्या थी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो फंक्शन है जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है मूल x बाय x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगे इसमें। और या ये क्या हमारे पास 1 है x किसके ऊपर 0 के ऊपर, चेंजेस का होता है 0 पे, 0 से इस साइड कुछ हो रहा है, 0 से उस साइड कुछ हो रहा है, 0 के ऊपर कुछ और वैल्यू दे रहा है, तो हमें चेक कहाँ करना पड़ेगा 0 पे, क्योंकि देखो ये 0 है, ये ओरिजिन है, इसके इस साइड वैल्यू क्या दे रहा है ये सेम दे रहा है, इसके इस साइड वैल्यू क्या दे रहा है सेम दे रहा है, 0 को कुछ और दे रहा है, तो हमें चेक कहाँ करना पड़ेगा 0 के ऊपर। चेक x इक्वल टू 0, तो लिमिट x
टेंड टू 0 माइनस एच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 माइनस एच, तो फंक्शन ये है क्योंकि 0 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू तो यही देगा। 0 माइनस एच किया तो इसमें से कुछ माइनस किया, मोड है इस साइड आ जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 माइनस एच और नीचे भी क्या आ जाएगा एच। ठीक है, 0 माइनस एच, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पे माइनस 0 माइनस एच आ जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या है, मोड है, मोड है तो क्या एच और नीचे क्या माइनस एच, तो यहाँ से क्या आ गया -1 वैल्यू आ गई। और जब हम बात करें लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव 0 प्लस एच एफ ऑफ एक्स राइट हैंड लिमिट की बात करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एच, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस एच का मोड बाय 0 प्लस एच, तो ये क्या आ गया एच बाय एच, ये क्या हो गया 1। तो यहाँ से क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या कर दिया, एग्जिस्ट नहीं कर रही है और ना ये फंक्शन वैल्यू के इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड की। दो सेकंड काइंड में क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल थी और फंक्शन वैल्यू इक्वल नहीं थी, तो यहाँ पे करें हम 3 की पावर 1/x लिया और यहाँ पे क्या लिया 0 ले लेते हैं, 1 लेंगे तो फिर ये कंटिन्यूटी आ जाएगी। अब हम बात करें लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की 0 माइनस एच, 0 माइनस एच किया, एक्स की जगह क्या कर रहे 0 माइनस एच रखना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1/0 माइनस एच। ठीक है, और यहाँ पे जो एच है वो क्या करता है 0 को टेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट एक्स की जगह हमने क्या रखा 0 माइनस एच की जगह क्या 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 1/0, तो यहाँ से क्या आ गया 3 की पावर इंफिनिटी आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एच की बात और एच टेंड टू क्या है हमारे पास 0 का अप्रोच कर रहा है, ये इंफिनिटी हमारे ऊपर जो क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है। ठीक है, 0 पे चेक करें तो 0 प्लस एच ये 0 को अप्रोच करता हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1/0 प्लस एच और एच की वैल्यू क्या अप्रोच करते हैं 0 को, तो यहाँ से क्या आ गया 3 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या दोनों इक्वल है, पर क्या फंक्शन वैल्यू क्या हमारे पास 0 के ऊपर 0 ही तो दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है ये सेकंड काइंड की डिस्कंटिन्यूटी है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद करें प्रॉब्लम इसके ऊपर किसने क्या दे रखा है हमें कि फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है, कि फंक्शन क्या दे रखा है कॉन्टिन्यूअस दे रखा है वेक्टर x इक्वल टू a बार दे रखा हमें, कब दे रखा है इफ एंड ओनली इफ for is epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod f of x1 minus f of x2 क्या है लेस देन होगा epsilon से whenever x1 x2 बिलोंग करेगा a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ है, मतलब दो पार्ट लिस्ट होंगे तो हम पहले लेके चलते हैं। पहले ये दिया हुआ है हमें ये प्रूव करना है, फिर ये दिया होगा हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से करें हम पहले ये लेके चलते हैं कि फंक्शन क्या है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू a। अब कॉन्टिन्यूटी की अगर हम डेफिनेशन लगाए तो वो क्या कहते हैं मोड ऑफ f of x माइनस f of a क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर व्हेनेवर क्या है हमारे पास मोड x माइनस a क्या होगा लेस देन डेल्टा। अब हम इसको खोल ले मोड x माइनस a लेस देन डेल्टा है तो इसको हम बोल दें मोड है ना दोनों साइड बोलेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस a लेस देन डेल्टा। अब क्या करें a को क्या करें दोनों साइड ऐड कर देंगे a माइनस डेल्टा x लेस देन a प्लस डेल्टा, ये सवाल आ गया ना हमारे पास a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। हमें
पॉइंट्स कहाँ से लेने हैं, x1 और x2 हमने इसी इंटरवल में से लेने हैं। हम सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास क्या है, x1 x2 दो पॉइंट लेके चले हम कहाँ से, a माइनस डेल्टा से और a प्लस डेल्टा से। ठीक है, अब क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल के अंदर, तो ये पॉइंट्स में तो क्या है, इस इंटरवल के अंदर है, तो मतलब कि x1 और x2 भी क्या करेंगे, ये करेंगे कि ये क्या होंगे, दोनों कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो यहाँ से f ऑफ x1 माइनस f ऑफ a क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन x2 पे लगाए तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। व्हेनेवर ये x1 x2 यहाँ पे आ जाएंगे कि a माइनस डेल्टा x1 x2 इनके अंदर प्रयोग करते हैं a प्लस डेल्टा के अंदर। अब हमें क्या चाहिए, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 चाहिए, तो ये किसके इक्वल होगा, मोड ऑफ f ऑफ x1, क्या करें हम इसके अंदर f ऑफ a ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस के f ऑफ a प्लस f ऑफ a माइनस f ऑफ x2। ठीक है, इसके अंदर f ऑफ a और f ऑफ a ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या देखो मोड है, प्लस के अंदर अगर मोड है तो खोल लेंगे तो हमेशा में खुलेगा, लेस देन में खुलेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ a प्लस f ऑफ x2 माइनस f ऑफ a। ठीक है, अब हमने क्या लिया, ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो ये फंक्शन क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है और उसके अंदर ही हम इस इंटरवल के अंदर दो पॉइंट्स ले रहे, तो उस पॉइंट्स पे भी वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब क्या करना, हमें इसका रिवर्स करना। ठीक है, रिवर्स में तो एज इट इज है, जैसे हमने क्या किया, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 क्या लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस इंटरवल के अंदर